नमस्कार दर्शकों, सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर सदर विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को आयोजित खिचड़ी भोज ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। यह आयोजन प्रदीप मिश्र सरकार द्वारा किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष जे.आर. वर्मा, वर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी तथा विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति ने आयोजन को राजनीतिक रूप से खास बना दिया। मंच, बैनर और कार्यक्रम की भव्यता यह संकेत दे रही थी कि यह केवल सामाजिक आयोजन भर नहीं था। हालांकि कार्यक्रम में भाजपा के चारों वर्तमान विधायकों की गैर मौजूदगी सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी रही। खास बात यह रही कि आयोजक द्वारा लगाए गए बैनरों में विधायकों की तस्वीरें भी शामिल थी। इसके बावजूद उनका कार्यक्रम में न पहुंचना राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। एक शायर लिखते हैं, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। आइए खबर पर चलते हैं। वहीं कुछ लोगों के बीच में चर्चा रही कि अश्लील भोजपुरी गाने भी गाए गए। ठीक है, जिन लोगों ने यह कहा है कि गाने गाए गए, तो हम उनसे कहेंगे कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजें। अगर मैं इस खबर को चला सकता हूं तो इस तरह के गाने गाए गए हैं अगर, तो हम उस पर भी अपनी खबर करेंगे और चलाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जानकारी में इस तरह का कोई भी गाना मंच से नहीं गाया गया। लेकिन अगर आपके पास है, जैसा आप लोगों ने, हम वहां बैठे थे, चर्चा किया, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। आइए खबर पर चलते हैं। स्थानीय लोगों और राजनीतिक जानकारों के बीच चर्चा रही कि यह खिचड़ी भोज सिर्फ सामाजिक सौहार्द का कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपना राजनीतिक प्रभाव और शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास था। कुछ लोगों ने इसे आगामी राजनीतिक समीकरणों से जोड़कर देखा, तो कुछ ने इसे संगठन के भीतर चल रही अंदरूनी खींचातान का संकेत भी बताया है। हालांकि आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और किसी प्रकार की खुली राजनीतिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन कार्यक्रम के संदेश और उसमें दिखी भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति ने यह जरूर साफ कर दिया कि जयसिंहपुर सदर की राजनीति में कुछ नया पक्ष जरूर रहा है। अब देखना यह होगा कि यह खिचड़ी भोज आगे चलकर केवल चर्चा तक सीमित रहता है या आने वाले दिनों में इसका कोई राजनीतिक परिणाम भी सामने आता है। एक शेर है, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर जरा अदब से चलना, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर जरा अदब से चलना, कभी कड़ी धूप में तुमने इनसे भी पनाह मांगी थी। हम अपनी खबर का कंक्लूजन करते हैं। खिचड़ी भोज के बहाने हुई इस आयोजन ने एक तरफ तो स्पष्ट कर दिया कि मामला केवल सामाजिक मेल मिलाप तक सीमित नहीं था। मंच, बैनर, नेताओं की मौजूदगी और विधायकों की अनुपस्थिति, इन सब ने मिलकर यह संदेश दिया कि जिसे सार्वजनिक रूप से भले न कहा गया हो, लेकिन जनता और राजनीतिक गलियारों में साफ पढ़ लिया गया। आम चर्चा यही है कि आयोजक अब खुद को जयसिंहपुर सदर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी के रूप में देखने लगे। यह आयोजन वस्तुतः शक्ति प्रदर्शन, संगठन को संदेश और नेतृत्व को संकेत देने का प्रयास माना जा रहा है। भले ही अभी चुनाव दूर हो, लेकिन राजनीति में ऐसी तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती है। खिचड़ी भोज के जरिए आयोजक ने यह जता दिया कि वे केवल पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता नहीं, बल्कि दावेदारी की कतार में मजबूती से खड़े खिलाड़ी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह संदेश पार्टी नेतृत्व तक किस रूप में पहुंचता है और जयसिंहपुर सदर की राजनीति में यह खिचड़ी आगे चलकर किसे पकाकर परोसती है। खबर का समापन एक शेर से करते हैं, ये किरदार के खोखले दावे न करो जनाब, ये किरदार के खोखले दावे न करो जनाब, राज हमने खोले तो बुरा मान जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद। इतनी मजबूत और संगठन स्तर पर क्या बदलाव के संकेत हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 और साल के 365 दिन पार्टी काम करती है और साल के 365 दिन 24x7 हम काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सशक्त हो, मजबूत हो, ताकतवर हो, इसलिए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। किस भूमिका में देख रहे हैं इसे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पार्टी के चलने वाले सभी कामों में उस
प्रत्येक कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसका हम सब प्रयास करते हैं। प्रदीप मिश्रा भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते जो अध्यक्ष व्यवस्था दे रहे हैं उस व्यवस्था के साथ काम करेंगे। लोगों में चर्चा है खिचड़ी भोज एक बहाना है, क्या है? नहीं, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी भोज सह भोज के कार्यक्रम अनवरत होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। और जब कोई नई बात नहीं है तो कार्यकर्ता समारोह करता है, समारोह में सब लोग शामिल होते हैं, 10 जगह 20 जगह 50 जगह सभी कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता अपनी सुविधानुसार करता है और स्वाभाविक रूप से उससे हमारा जनसंपर्क बढ़ता है और जनसंपर्क को विस्तार देने के लिए ये कार्यक्रम होते रहते हैं। कुछ क्यों अभी क्या सौगात मिलने वाली है, इसकी गाइडलाइन क्या है, क्या कुछ? देखिए, विकास की जो योजनाएं हैं वो योजना एक कार्यान्वित हो, उस दृष्टि से काम हो रहा है। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहा है और गांव-गांव जाने के बाद हम विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान का भी काम करेंगे और गांव में अगर कोई समस्या मिलती है, कोई जानकारी मिलती है तो उसको सरकार से भी साझा करेंगे, क्योंकि सरकार जनता के लिए है और जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हमारा कर्तव्य है। तो जो योजनाएं हमारी चल रही हैं उन योजनाओं के बारे में हम पड़ताल भी करेंगे, जानकारी भी करेंगे और पार्टी के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे। SIR में काफ़ी लोगों का नाम कट गया है, क्या इसमें कहीं जागरूकता की कमी पाई गई? देखिए, स्वाभाविक रूप से मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार विशेष मतदाता सूची का अभियान है। उस अभियान में जो लोग शेष रह गए हैं, इसलिए पार्टी ने कहा है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते, वैसे तो यह काम निर्वाचन आयोग का है, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी है, एक जिम्मेदार राजनीतिक दल है, उस नाते प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर जो लोग निवास करने वाले लोग हैं, जो मतदाता है, अगर उनका नाम है कि नहीं नाम है, छूट गया है, तो उनका फॉर्म 6 भरवा करके उनका नाम जोड़ें, सभी लोग वोट करें, सत्ता के चुनने में, सरकार बनाने में सबकी भागीदारी हो, ये सुनिश्चित किया। देखिए, प्रदेश भर में युवाओं के हाथ में रोजगार हो, इसलिए जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सशक्त भारत की बात करते हैं, तो उसी व्यापकता में सुल्तानपुर में देखिए जिस तरह से विकास हुआ, सुल्तानपुर ही नहीं लखनऊ में, सभी महानगरों में एक तरह से एक समस्या ये उत्पन्न हो रही है। जाम की समस्या का निजात करने के लिए 2 रास्ते हैं, एक जो अतिक्रमण है वो हटाए जाए, दूसरे सड़कों को और चौड़ा किया जाए और तीसरा जन जागरूकता फैलाते हुए जो सिविक सेंस है उस सिविक सेंस को डेवलप किया जाए, क्योंकि कई बार कट होता है तो हमको सोचते हैं कि 20 मीटर जाना है, उल्टे चले गए, तो इसके लिए सिविक सेंस भी डेवलप करना पड़ेगा। तो इन सब में सरकार संलग्न है। स्वाभाविक रूप से जन जागरूकता का काम जो है वो पार्टी के नाते हम लोग भी करेंगे, सरकार को जो काम करना है वो सरकार करेगी। चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कभी सीट पे लड़े थे, वो तीनों ने बहन जी के जन्मदिन पर शुभकामना दिया है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मीडिया के गलियारों में कि कहीं इनकी घर वापसी तो नहीं हो रही। बहन जी के जन्मदिन पर तो मुख्यमंत्री जी ने भी शुभकामना दी, फोन पर शुभकामना दी, लेकिन तो ये राजनीतिक शिष्टाचार है और राजनीतिक शिष्टाचार में नेता के साथ दुश्मनी का भाव नहीं रखना है। हमारी नीति अलग हो सकती है, लेकिन वैचारिक रूप से किसी के जन्मदिन पर शुभकामना देना ये तो सहज स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भी किया, फोन करके बधाई दी। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।